बाइबल में जब हम देखते हैं और तब जब हम मसीह के पास आते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक चीज़ बार बार आती है कि हम प्रभु के लिए कैसे आज्ञाकारी हो सकें। तो इस विषय को मैं आने वाले कुछ समय में वचनों से ये सिखाना चाहूँगा कि बाइबल हमें किस प्रकार की आज्ञाकारिता के बारे में सिखा रही है और किस प्रकार की आज्ञाकारिता में हमें नहीं भी जाना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस विषय में कुछ समय में आपको वचनों में ले जाना चाहूँगा। चलिए उससे पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज तूने मौका दिया कि हम तेरे इस सिद्धांत को आज्ञाकारिता के बारे में हम चर्चा कर सकें और वचनों से सीख सके कि किस प्रकार की आज्ञाकारिता तू हमसे चाहता है। और धन्यवाद देते खुदावन, तेरा वचन सत्य है और सत्य को जानेंगे तो लोग आज़ाद होंगे। आज जब हम इस पे मनन करते खुदावन तो तू हमारे को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन गहरी बातों को सिखा और आत्मा में चलने वाले हो सके और उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। रोमियो क्या बता रहा था मैं एक चीज़, रोमियो का क्या बात करना शुरू करी थी अभी? आज्ञाकारिता से क्या बताना चाह रहा था मैं? धर्म। हाँ, धर्म में। हाँ, रोमियो 10 खोलते हैं एक तो पहले। 10 में पौलुस ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि हमने अभी देखा कि पुराने नियम में जो नियम दी, व्यवस्था दी, उसको उससे अगर हमको आज्ञाकारिता लेनी है तो आज्ञाकारिता से परमेश्वर से कुछ लेना है तो वो क्या है, वो सिद्धांत जैसे व्यवस्था विवरण में सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा। और यही चीज़ नए नियम में आकर जब आप 10 का और 5 पढ़ते हैं, रोमियो 10 का 5 पढ़ें। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है वह उसी से जीवित रहे। तो ये है वो आज्ञाकारिता। व्यवस्था से धार्मिकता आ रही है, लिख रहा है, मूसा भी लिख रहा है। और उससे क्या धार्मिकता आ रही है वो ऊपर बताएंगे अभी पढ़ के। वो बेसिकली है सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता आती है। और जैसे मैं बता भी रहा था कि कोई भी धर्म के पुस्तक सारी व्यवस्था ही है। और आपको खाली ईसाई धर्म नहीं या मसीही धर्म में ही नहीं, आपको अन्य धर्म में भी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नॉर्मल एक विश्वासी से भी अच्छे काम कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो धार्मिकता जो इधर आ रही है व्यवस्था से, इससे हम परमेश्वर से पा नहीं सकते कुछ, ये नहीं समझते लोग। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर क्या 10 का 5 पढ़ा हमने, अब 10 का 6 पढ़े। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है। अब परंतु शब्द आया तो मैंने ऊपर वाली जो आयत में जो बोला, एक धार्मिकता जो व्यवस्था से उससे परे हटके है कि ये धार्मिकता विश्वास से है। विश्वास से है। और क्या वो यूँ कहती है, हाँ, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या दुर्लोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह के मरियों में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। चलिए उसमें ना जाते हुए खाली यहाँ ये देखें कि एक धार्मिकता है जो विश्वास से आती है। बताया ये धार्मिकता अर्थात राइचियसनेस जो है, वर्ड इंग्लिश का मतलब है टू हैव अ राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइचियसनेस खाली कर्म करने वाली बात नहीं है। धार्मिकता ये है जो बताती कि हम क्या परमेश्वर से सही रूप से जुड़े हुए हैं क्या। तो उसके लिए बोला गया है कि व्यवस्था से वो सही रिश्ता आ नहीं सकता, राइट रिलेशनशिप आ नहीं सकता। डेफिनेटली एक धार्मिकता आती है, राइचियसनेस आती है, और वो है सेल्फ राइचियसनेस, वनिस्पत। जो विश्वास से धार्मिकता है उससे आपको क्या मिलता है वो पढ़ते हैं अब चल के सबसे बढ़िया पौलुस में
क्या कहता है। फिलिपियों में चलते हैं, ना कि अपने उद्धार में। फिलिपियों 3 में चलते हैं। सच्ची धार्मिक। इसको मैं अब शुरू से पढ़ेंगे एक एक, और मैं इनमें बहुत गहरी बातें छुपी, इसके लिए मैं 3 का 1 से शुरू करें। इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। अब यहाँ पे पौलुस एक चीज़ बता रहा है, एक तो आनंदित रहो, बार बार आनंद के लिए बोलता है, पर फिलिपियों में भी बोला था, इसमें 4:3 में भी रिजॉइस एंड अगेन आई से रिजॉइस। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है, अब मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको मेरे को बार बार लिखने में भी कोई कष्ट नहीं होता। तो मैंने ये बहुत अहम बात है जिसके लिए पौलुस ये चाह रहा है कि ये सब चीज़ों को बहुत समझना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हाँ, ये और पूरा, क्योंकि इसमें हमारे लिए कुशलता है। सेफ लिख रखा है इंग्लिश में। हाँ जी। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। अब यहाँ पे बहुत ही एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करा है, कुत्ते बता दिया, ईवल वर्कर्स बता दिया, और यहाँ तक बोल दिया कि काट शूट करने वाले। माने ये ऐसे लोग हैं जो मैं अभी जो सिद्धांत बताने वाला हूँ उस पे वार करते हैं। ये बताना चाह रहा है वो। क्या आगे? क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ये है चीज़ बताई। तो पहली बात कि हम तो वास्तव में खतना वाले, मैंने अपने आप को भी, क्योंकि वो यहूदी मानता था भी निस्संदेह, आगे चल के हम देखेंगे भी उसके बारे में। पर वो कहता है हम आत्मा में करते हैं, क्योंकि वे विश्वासी था, आत्मा पाया हुआ था ये जब लिख रहा है। और कहता है कि मैं इसके लिए किस में व्यवस्था पे आनंदित नहीं होता हूँ, यीशु मसीह पे आनंदित होता हूँ। और फिर लिख रखा है, और इसके लिए, क्योंकि अब मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं इसके लिए अपने देह शरीर पे भरोसा नहीं करता। मैंने यहाँ एक शरीर के बारे में भी बात आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों चीज़ है। आत्मा में बाइबल में योना में लिखा था ना, यीशु मसीह ने 4:24 में कि प्रभु तो आत्मा, जो प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना। अब आपके मैं बताऊँ एक प्रॉब्लम जो चर्चेज में है, अभी तक आत्मा को तो जाना ही नहीं है। सच्चाई को जानते हैं, बाइबल में से लेकर, वचनों से लेकर, शाम से लेकर आराधना कर रहे हैं, मगर आत्मा है ही नहीं, उद्धार पाया ही नहीं, आत्मा है ही नहीं। तो उससे कोई फायदा नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। चौथी पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता। अब पौलुस एक ऐसा व्यक्ति निकला है नई नींद में आकर, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं शरीर में भी पूरा भरोसा कर सकता हूँ। क्यों? यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप, इस शरीर में भी मैं भरोसा रख सकता हूँ, और मैं उन लोगों से ज़्यादा हूँ जो कोई शरीर पे भरोसा करके कर रहे हैं इन चीज़ों को। आगे 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश, अब ये सारी व्यवस्था ही है, ये सब चीज़ें। 8वें दिन खतना होना चाहिए, इस्राएली का वंश का होना चाहिए। हाँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि क्या हो तो फरीसी हूँ। तो फरीसियों का आप जब देखोगे तो जो पुरानी व्यवस्था को पूर्ण करने वाले थे, यहाँ तक कि दही में वो चाहे जीरा हो, कहीं हो, किसी हर चीज़ में पूरा और 23 में खुदा और ये को लाना दिए मती 23 फरीसी हाय आप फरीसी। समझे तो सही, मगर वो अभी क्या कंपेयर कर रहा है व्यवस्था से चलने के बारे में। मसीह की बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है व्यवस्था में चलने के बारे में। फरीसी लोग व्यवस्था का पूर्ण करते हैं। और यहाँ तक आपको ध्यान है, यीशु मसीह ने में मत्ती 5 में बोला, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूसियों से भी बढ़कर होनी चाहिए। माने आज्ञाकारिता में कोई कम नहीं थे, वो बहुत आज्ञाकारी थे।
यहाँ उस चीज़, उस संदर्भ को देखो। यीशु मसीह ने उनका उदाहरण दिया था कि तुम्हारी धार्मिकता, आज्ञाकारिता माने फरीसियों और सदूसियों से ज़्यादा होनी पड़ेगी, बढ़कर तब नहीं है। बढ़कर होनी पड़ेगी। अब आप इसको समझ रहे हैं, यहाँ पे जो वो बोल रहा है ना कि आगे आज्ञाकारिता की बात करूँ तो फरीसी हूँ मैं। आगे पढ़ते हैं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय अब में यहाँ पे वही चीज़ बोली है इसमें, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष है। तो आज्ञाकारी तो पूरा है। पौलुस आज्ञाकारी है, जो आज्ञाएं दी हुई है उस सबको पूरा करता था। आगे क्या लिखा है? परंतु शब्द आ गया। अब कुछ बात और बताना चाह रहे हैं। परंतु जी, जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। ये है रेवलेशन। हम में से भी लोग, कई लोग, और अभी तक और कलीसियाओं में व्यवस्था को करने की कोशिश करके और पूरा भी करते हुए दिल में क्या आ जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। कर तो पूरा वही रहे ना जो बाइबल में लिखी व्यवस्था को तो कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, फलाना पे विचार नहीं कर रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। बस तो क्या लिख रहा है वो? बट वॉट थिंग्स वर गेन टू मी दोज आई काउंटेड लॉस फॉर क्राइस्ट। तो यहाँ जो पौलुस एक बहुत बड़ा चीज़ बता रहा है कि मैं अगर व्यवस्था से चलूँ तो देह में भी अगर करूँ तो मैं सबसे अच्छा हूँ, बट तब भी मैं मसीह के लिए बेकार हूँ। और ये अपने चर्चों में है। हाँ। क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत आज्ञाकारिता के आधार पे हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम मसीह में हैं। परन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त। ये कौन सी वर्ष पढ़ रहे हैं भैया? 8। हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। अब क्या बोल रहा है? अभी तो तारीफ कर रहा था, अगर देह में चलता हूँ तो मैं आज्ञाकारी हूँ, सारी व्यवस्था को पूरा करता हूँ। अब वही पौलुस कह रहा है कि जब मैं मसीह को जाना तब समझ में आया ये सब तो गू है, गोबर है, डंग बोल रखा है इंग्लिश में। आई काउंट ऑल दीज थिंग्स डंग। और इसके लिए कहता है सो दैट आई मे विन क्राइस्ट। इसके पीछे ना चलूँ, ये बेकार है, बकवास है, परंतु यीशु मसीह मुझे मिले। ये हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, और मैं तो अपने उदाहरण को भी समझता हूँ, मैं जब प्रभु में नहीं था, दुनियावी स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा व्यक्ति था, अच्छा कमाने वाला, सब चीज़, पैसे वैसा सब कुछ था, घमंड था मेरे को। मगर जब समझ में आया तब समझ में आया सब बेकार है। मेरी IFS की नौकरी, मेरी पढ़ाई जो इतना अच्छा करता था, ये सब बेकार है अगर मैंने यीशु मसीह को नहीं पाया। ये चीज़ हमारे अंदर आना चाहिए। आज्ञाकारिता खाली व्यवस्थाओं के करके सही बनने की कोशिश करते हुए बन भी जाते हैं बहुत चीज़ों में, तब भी मसीह के लिए हम लायक नहीं हैं। जो असली चीज़ है वो है मसीह हमारे अंदर। और वो फिर 9वें आयत में बोला उसने, और उसमें पाया जाऊँ। अब बात करें, और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से। अब प्रॉब्लम बताई उसने कि हम स्वयं की धार्मिकता में था जब तक मैं व्यवस्था में चला, उसमें मेरी कोई फ़ायदा नहीं मिला। कहाँ हम लोग मान रहे हैं इस चीज़ को? हम अभी भी मानते हैं कि हाँ आज्ञाकारी हो जाएंगे, व्यवस्था को पूरा करेंगे, तब मसीह में बने रहेंगे। बाइबल में लिख रहा है वो ये गू है, इससे नहीं हो सकता। आगे आगे पढ़े। वरन उस धार्मिकता के साथ, वरन, अब वही शब्द आया, एक और शब्द, कि वो नहीं कि स्वयं की धार्मिकता में खड़ी हो, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के बाद, विश्वास करने से है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, अर्थात दान के रूप में नहीं। तो आज्ञाकारिता से दान नहीं आ सकता। तो ये बात समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी चीज़ है ये। अच्छा। आज्ञाकारिता, ये वाली जो आज्ञाकारिता है, व्यवस्था की आज्ञाकारिता से, अर्थात कर्मों से, ये सारे कर्म हुए,
व्यवस्था की आज्ञाकारिता क्या है? अच्छे कर्म है। अच्छे कर्मों से आपको दान नहीं मिल सकता। ये नहीं समझ में आता है, रिलीजियस क्रिश्चियंस के समझ में नहीं आता है। विश्वास के द्वारा है। अब देखते हैं इसको, रोमियो 11:6 एक बार पढ़ के देखते हैं। शायद वही होना चाहिए, 11:6 ही होना चाहिए। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं। ये बात है प्रॉब्लम। पौलुस को ये समझ में आ गया था कि मेरे को अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह कौन था? ये अनुग्रह था, अनुग्रह से भरपूर था, सत्य से भरपूर था। तो आपके जीवन में अनुग्रह से परमेश्वर नहीं मिला तो व्यवस्था में चलते रहोगे, और दया जो है वो आपको हमेशा व्यवस्था में ही चलाएगी। दया को मज़ा आता है करके दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, और इसके लिए लोगों के ऊपर अनुग्रह नहीं होता। आज्ञाकारिता से अनुग्रह नहीं होता। हमारे एक आज्ञाकारिता के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कैसी आज्ञाकारिता परमेश्वर चाहता है वो भी बताऊंगा मैं। आज्ञाकारिता हमेशा रहेगी कुछ ना कुछ, पर यहाँ समझना है कि जो ये व्यवस्था की आज्ञाकारिता से हमको अनुग्रह नहीं मिल सकता। आगे पढ़ते हैं रोमियो का 4। तो अभी हमने पौलुस का देखा कि विश्वास से एक धार्मिकता मिलती है, ठीक है ना। 4 का अब 1 से पढ़ेंगे, और 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। रोमन हाँ, रोमन्स 4 1 से पढ़ते शुरू करिए आप, मैं पढ़ाते जाऊँगा। 1 इसमें से अब शुरू क्या करिए। क्या है, कहें हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ। क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। अब ये बताया रहा है परमेश्वर पौलुस कि अगर हम अपने कर्मों से और व्यवस्था की आज्ञाकारिता से धर्मी ठहरने की कोशिश कर जस्टिफाइड होना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? हम अपने आप पे घमंड करेंगे, फिर परमेश्वर की महिमा नहीं है। आगे, और किसके सामने घमंड कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने। आगे 3 पढ़े। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनाई। ये उत्पत्ति 15 में जो लिखा था ना, जब उसने विश्वास किया तो वो धर्मी गिना गया। गिना गया। विश्वास की धार्मिकता में आया था अब्राहम भी, आज्ञाकारिता की धार्मिकता में नहीं। मैंने आपको बताया था पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं था, और तब भी धर्मी ठहरा दिया परमेश्वर। तो व्यवस्था की आज्ञाकारिता से हम परमेश्वर से ले नहीं सकते प्रॉब्लम, क्योंकि हम पापी हैं। वो आगे चल के समझाऊंगा मैं आपको। 4 का 4 पढ़े। काम करने की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब क्या आज्ञाकारिता आ रही है? व्यवस्था की आज्ञाकारिता नहीं चाहिए परमेश्वर, कर्मों से नहीं चाहिए इसको। विश्वास करने से धर्मी ठहर रहा है। यही तो सुसमाचार है, यही तो परमेश्वर का प्रेम है। और हम में से कोई भी, मैंने आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आदम और हव्वा पाप में गिर गए और अधर्मी हो गए, है ना। अगर आज्ञाकारिता से धार्मिकता हो जाती है तो परमेश्वर कुछ नियम चाहे 10 नियम ही दे देता, नियमों का पालन कर लेते, धर्मी ठहर जाते, तो आप और हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी। परमेश्वर कैसे करता है? बिना कार्य के विश्वास के द्वारा करता है। ये जहाँ जहाँ विश्वास आता है वो सुसमाचार को दर्शाता है। वो सुसमाचार ऐसा पर विश्वास भी आता है जो शब्द जो कि सुसमाचार से संबंधित भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप पे भी विश्वास कर लेते हैं, उससे सुसमाचार नहीं होता। ऐसा भी है, लोग अपने धार्मिकता पे विश्वास करने वाले, जो भी व्यवस्था में चलने वाले, वो किस पे विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप पे विश्वास करते हैं।
तो शब्द को समझने में ध्यान रखना कि विश्वास, जब बाइबल का विश्वास जो है वो ये है कि हम क्या सब चीज़ नए नियम में आकर क्या हम सब चीज़ परमेश्वर पे विश्वास करके ले रहे हैं, क्या यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उसको। आगे और पढ़ते जाएं साहब। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, बहुत स्पष्ट लिखा था, बिना कर्मों के धर्मी ठहरा रहा है। उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिसके आदम क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। ये चीज़ है, विदाउट वर्क्स धर्मी ठहरा रहा है। और दाऊद कह रहा था ये चीज़, अर्थात पुराने नियम में और व्यवस्था में जो चलने वाले लोग भी समझ चुके थे कि एक धार्मिकता आने वाली है नए नियम में जाकर, जिसमें बिना कर्म के किए हुए लोग धर्मी ठहराए जाएंगे और वो ब्लेसेड होंगे हमारे से ज़्यादा। आगे चलें, 7वां क्या है? धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। तो मैंने बताया था ना कि स्वयं की धार्मिकता तो क्या हो गया, क्योंकि हम पापी हैं और स्वयं की धार्मिकता से कोशिश कर रहे हैं, मिलने से मिल नहीं पा रहे, परमेश्वर से ले नहीं पा रहे। मगर कब संभव हो सकता था ये कि क्योंकि हमारी पापी अवस्था में पापी बन चुके हैं हम, और पाप की माफ़ी मिलने पे ये आशीष आ सकती थी जो नए नियम में ही संभव हुई। लिखा ना, ब्लेसेड आर those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered। ये पुराने नियम वाले भी लोग देख रहे थे। फिर क्या लिखा है? तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही की? नहीं साहब, एक चीज़ पढ़ें आप, 8 पढ़ें पहले। 8 पढ़ लिया? नहीं पढ़ा आपने, हमने 7 पढ़ा। धन्य है मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए, पढ़ लिया। अच्छा, हाँ, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ब्लेसेड इज द मैन टू हुम द लॉर्ड विल नॉट इम्प्यूट सिन। पापी न ठहराए, तो आई डोंट नो कितना कन्वे कर रहा है। परमेश्वर उनके ऊपर पाप मंड भी नहीं रहा है। ये कहाँ जानते हैं हम तो अभी भी अटके हुए हैं, परमेश्वर अभी भी पाप मरता है, फलाना करता है। वो क्यों हट गया है? क्योंकि वो 6 में लिखा है, क्योंकि वो जो 7 में लिखा है ना कि उसने उसको माफ़ कर दिया है पापों को। ये जानना बहुत ज़रूरी है नए नियम में आकर। और इसका अगर आपको प्रकाशन नहीं है कि आपके सारे पाप माफ़ हो गए, वो परमेश्वर आज आपके ऊपर पाप लगा ही नहीं रहा है, तब तक ये सारी चीज़ें बेकार है, आज्ञाकारिता पारिता। ठीक है ना? और आगे ये भी लिख दिया 9 में, 9 पढ़ लें। तो वह धन्य वचन जो खतना वालों ही के लिए है या वह खतना रहितों के लिए भी है। हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। अब्राहम के खतना करने से वो धर्मी नहीं ठहरा, व्यवस्था में पूरा करने से नहीं ठहरा, उसके पहले ही वो धर्मी ठहरा दिया गया था। ये आगे 10 में यही लिख रखा, 10 पढ़े तो वहाँ यही समझाया। तो वह कैसे गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा? बिना व्यवस्था पूरा करे हुए भी वो धर्मी ठहरा दिया गया। तो आज्ञाकारिता के बिना भी वो धर्मी ठहर गया। तो अब अपने को समझ में आया कि आज्ञाकारिता, व्यवस्था की जो आज्ञाकारिता के आधार पे लोग परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, वे जुड़ नहीं सकते। इसको और बहुत प्यारे ढंग से स्पष्ट करा अगर हम रोमियो 3 को पढ़ेंगे। 3 खोलें आप, 3 का रोमियो 3 का, हाँ, 19 और 20 पढ़ेंगे। 19-20 से शुरू करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। रोमियो 3 का 19 पढ़ें। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के अधीन है। मैंने जो को हमारी चॉइस है, हम किसके अधीन हैं। जो लोग अभी भी व्यवस्था के अधीन चाहते और आज्ञाकारिता में जा रहे हैं, उनसे व्यवस्था क्या कहती है, क्या कह रही है? व्यवस्था के अधीन है इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के धर्म की योग्य है। अब जो लोग व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाह रहे हैं और परमेश्वर से कुछ लेने जा रहे हैं, प्रॉब्लम समझे, क्योंकि व्यवस्था कब पूरी होगी? 100% चलोगी तब।
तो जब आप जाकर परमेश्वर के सामने खड़े होगे, सारी व्यवस्था आपने करी नहीं है, तो आपका मुंह बंद कर कुछ नहीं बोल पाओगे कि अरे ब्रदर मैंने इतनी मिनिस्ट्री करी और फलाना करा और ये करा। कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने, बंद किए जाएंगे और सारा संसार परमेश्वर के सामने क्या हो जाएगा? गिल्टी हो जाएगा, दंड के योग होगा। तो ऐसी आज्ञाकारिता से क्या फायदा कि आप पूरे आज्ञाकारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और फिर भी परमेश्वर का दंड आपके हो रहा है। और उसको फिर आगे समझाया उसने 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई प्राणी, ये भी नहीं लिख रखा विश्वासी अविश्वासी क्रिश्चियन, कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। क्यों? इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान। अब ये बता भी दिया कि व्यवस्था इसके लिए नहीं दी गई कि उससे धर्मी ठहर जाओ आप, उससे खाली पाप की पहचान होगी। वो पर्पज़ है उस व्यवस्था का देने का। ऐसा नहीं कि पर्पसलेस है व्यवस्था परमेश्वर, उसका पर्पस खाली आपको बताने के लिए कि आप पापी हैं। वहाँ तक उस व्यवस्था को इस्तेमाल करें, कोई गलती नहीं। मगर व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहें तो असंभव है। अब आगे क्या लिखता है 21 में? परंतु वापिस वही शब्द देखिए, परंतु। मैंने ऊपर के आयतों के बाद अब परंतु लग रहा है, तो मैंने वो जो एक तरीका सोच रहे हैं लोग बाग, और अब दूसरा तरीका परमेश्वर बता रहा है। परंतु हाँ, अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की ये धार्मिकता कितना स्पष्ट लिख रखा, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। आगे, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। दाऊद का हमने अभी पढ़ा ना, दाऊद ने बोला धन्य होंगे वो लोग जो बिना व्यवस्था के आज्ञाकारिता के धर्मी ठहर जाए। वो है यहाँ। पुराने नियम में भी इसके बारे में बताया जा रहा था, समझ नहीं पा रहे थे। गॉड्स राइचियसनेस के लिए यिर्मयाह में भी लिख रखा है, लॉर्ड्स राइचियसनेस, नॉट योर, लॉर्ड्स राइचियस। आगे पढ़ते हैं। इसलिए अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रही। प्रॉब्लम क्या है कि सबने पाप कर रखा है। पापी लोग आज्ञाकारी होकर धर्मी नहीं ठहर सकते। ये है जिस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द बाइबल। पापी लोग आज्ञाकारी होकर धर्मी नहीं ठहर सकते। केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करके कि उसने हमारे लिए क्या किया, कि उसने हमारे पापों को ले लिया, उस पापों का दंड सह लिया और फिर वो तीसरे दिन जी उठा, उसके कारण धर्मी ठहर सकते, जो आगे बता रहा है। पढ़े। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराया जाए। ये है धर्मी ठहरने का तरीका। लोग 3:23 को तो रट लेते हैं, सबने पाप किया और सब महिमा से। असली वचन तो ये है मजेदार वाला, जो कि 24 में लिखा है, बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास के करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करें उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। यीशु मसीह के कार्य के कारण हम धर्मी ठहर सकते हैं, ये बताया। आगे अब 28 पढ़ते हैं। इसलिए हम परिणाम पर पहुंचते हैं। देखो, निष्कर्ष, परिणाम पे, ये हमारे अंदर अब निष्कर्ष आ जाना चाहिए। इस पे ही अब हमको, अभी भी अगर ये सोच के बैठे हो कि हाँ वो व्यवस्था कर लें, फलाना कर लें, तो फिर आप सही निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे। हाँ, क्या लिखा है निष्कर्ष पे? परिणाम पे पहुँचे। 28 आयत कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग
ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो इसको कंक्लूड करा इस बात को पॉलुस ने कि धर्मी हम कैसे ठहरेंगे? आज्ञाकारिता से नहीं, व्यवस्था के कारण, विश्वास। क्योंकि हम सब पापी हैं, इसके लिए हमारी आज्ञाकारिता से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। और हमको केवल विश्वास से धर्मी ठहरना है। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे, कलीसिया ये नहीं समझेगी, कहीं ना कहीं व्यवस्था में उलझे रहेंगे और धर्मी ठहर नहीं पाते, फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर पाप करते रहते हैं, सब चीज़ों को करते रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, फिर बोलते हैं अरे यार यीशु मसीह के पीछे चलना तो बेकार है, क्योंकि हमको यही बताओ यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानो। फिर आज्ञा कौन सी मानने के लगे रहते हैं? 10 नियमों को। आगे चल के मैं बताऊंगा यीशु मसीह की आज्ञा क्या है नए नियम में आकर। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे 20 को भी। 30 39 का 29 पढ़ लिया था ना? 29 पढ़ लिया। हाँ 30 पढ़े। हाँ, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जी, जो खतना वालों का विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा अब दोनों चीज को कवर कर लिया पौलुस ने। अभी तक तो लोग बाग सोचते थे यहूदियों का परमेश्वर है, खतना वालों का परमेश्वर है, विश्वास, अच्छा उनके लिए विश्वास से धर्मी। अब कह रहा है कि अन्य जाति वाले जो खतना नहीं करे हुए भी है, वो कैसे धर्मी ठहराए जाएंगे? विश्वास से। आगे पढ़ते हैं साहब। तो हम क्या व्यवस्था के को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? अब बहुत बड़ा सवाल पूछा, सवाल के रूप में क्या हम व्यवस्था को, अर्थात तो व्यवस्था नियम में जो है उनको क्या हम व्यर्थ ठहराते हैं? क्या बोला? कदापि नहीं, कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। व्यवस्था को क्या करते हैं साहब? स्थिर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ समझने की बात है। व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरते, मगर विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। और जब विश्वास से धर्मी ठहरते हैं तो व्यवस्था को पूरा कर लेते हैं। जिसको किसी एक गॉस्पेल प्रीचर ने अच्छा बोला, जीसस प्लस समथिंग विल गिव यू नथिंग। जीसस प्लस समथिंग विल गिव यू नथिंग। जीसस प्लस नथिंग विल गिव यू एवरीथिंग। ये है अरविंद, बहुत अच्छा बोला उसने। जीसस प्लस समथिंग, मैंने हम लोग जोड़ने लगते हैं व्यवस्था, आज्ञाकारिता फलाना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यीशु को भी मान रहे हैं, प्लस आज्ञाकारिता हमारी कुछ इन चीज़ों को मान रहे हैं, मगर उससे कुछ नहीं मिलेगा। मगर जीसस, केवल जीसस और कुछ और नहीं जोड़े तो सब कुछ मिल जाएगा। अब आज्ञाकारिता की बात समझ में आ रही है। अब एक और आज्ञाकारिता यहाँ एक चीज़ की बताई है, जो कि मैं 27 वाली वापस पढ़ना। शायद हम भूल गए या क्या है, पूरा ढंग से नहीं पढ़ा। तो घमंड करना कहाँ रहा? हाँ, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की अब व्यवस्था? कर्मों से एक व्यवस्था, अर्थात जो व्यवस्था जो कर्मों के आधार पे धार्मिकता के मानने वाले थे, और दूसरा नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि व्यवस्था खत्म कर दी परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जो व्यवस्थाओं के आधार पे आज्ञाकारी होकर धर्मी ठहरना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकते। मगर विश्वास की एक व्यवस्था है जो कर्मों की व्यवस्था से अलग है, उससे आप धर्मी ठहर सकते। तो बिना लॉ, बिना व्यवस्था के कोई किंगडम काम नहीं करता, कोई किंगडम काम नहीं करता। मगर जो ये हमने जो क्रिश्चियनडम में जो नियमों का पालन करके जो हम सोच रहे हैं वो काम का नहीं है। पर एक दूसरा नियम ऑपरेट हो रहा है नए नियम में आकर, जो समझा रहा है विश्वास की व्यवस्था। दैट मीन्स देयर इज अ व्यवस्था। इसको पढ़ के देखते हैं हम। रोमियो 1 को खोलें आप। एक का 5 पढ़ के देखें। उसके द्वारा अनुग्रह और प्रेताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने।
विश्वास करके उसकी माने। ये है विश्वास की व्यवस्था। मैं वापस पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। बाय हुम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड अपोस्टलशिप फॉर ओबीडियंस टू द फेथ। आज्ञाकारिता, विश्वास की आज्ञाकारिता। हिंदी में है क्या ऐसा लिखा हुआ? वापस पढ़ के देखें आप, 1:5। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके वो ये जो क्रक्स ऑफ द बस हट गया इसमें, मैं इंग्लिश में पूरा पढ़ देता हूँ वापस। बाय हुम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड अपोस्टलशिप फॉर ओबीडियंस टू द फेथ अमंग ऑल नेशंस फॉर हिज नेम। आज्ञाकारिता है एक विश्वास की, उसमें आना है हमको। व्यवस्था की आज्ञाकारिता में नहीं जाना है। किसकी आज्ञाकारिता में? विश्वास की आज्ञाकारिता में आना है। तो आपने जो आज जो अपन ने जो मनन कर रहे हैं ना कि क्या आज्ञाकारिता चाहिए, पूरी सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड नियमों की आज्ञाकारिता में उलझी हुई है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है विश्वास की आज्ञाकारिता में आ गई। समझ में आ रहा है सर? कोई सवाल यहाँ पे अभी भी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए रोमन 8 में चलते हैं। कल देखे पढ़ते? हाँ जी, कल देखे। 1 मिनट खत्म कर देता हूँ। अच्छा। व्यवस्था वाला फिर चलो कौन सा है? 1 से पढ़ना शुरू करें। कौन सा? रोमियो 8 का। अच्छा, रोमियो 8 हम पढ़ेंगे इसको, 2 तक ही पढ़ना। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार। जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था। अब देखो 2 व्यवस्था के बारे में आ रही है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। आज्ञाकारिताओं के लिए अब दोनों व्यवस्था भी समझाइए हमको। अब मृत्यु पाप जो कि 10 कमांडमेंट्स हैं बेसिकली, उसको अगर पढ़ना चाहें तो 2 कोरिन्थियंस 3:6 में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया भी। यहाँ बताया कि अब हमको कौन सी व्यवस्था के अधीन आना है। इंग्लिश में लिखा फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ फेथ। व्यवस्था की आज्ञाकारिता। बाकी हम अगली बार करते हैं। तो रोमियो 8 में अपन ने 2 टाइप की आज्ञाकारिता जो है, जो 2 टाइप की व्यवस्था है वो बताई थी कि एक तो है जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो कि यीशु मसीह में है, और दूसरे पाप की व्यवस्था जो कि मृत्यु की है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था है जिससे यीशु मसीह हमें स्वतंत्र कर रहा है। जैसा कि रोमियो 10:4 में भी बताया ना कि यीशु मसीह ने धार्मिकता के विषय में व्यवस्था से हमें आज़ाद कर दिया। अब थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा स्ट्रांगली लोगों को ये मानना है कि 10 नियम जो है उसके वही आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है, जबकि बाइबल से जब देखते हैं तो बिल्कुल अलग चीज़। अभी एक तो हमने रोमियो में पढ़ाई, एक और चल के देखते हैं 2 कोरिन्थियों 3 में चलते हैं। 2 कोरिन्थियों 3 में यहाँ जब हम देखते हैं मसीहत में एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी है यहाँ पे। पौलुस कह रहा है कि जो लेटर बनना है हमको, 3:2 पढ़ रहा हूँ मैं। हमारी पत्री तुम ही हो, अर्थात विश्वासियों के लिए बोल रहा है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। माने मसीह जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को देख के हम परमेश्वर को दर्शा दें। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो शाई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। पत्थरों की पट्टियों पे जो बाइबल बताता है वो है 10 नियम व्यवस्था जो है वो आगे चल के बताया भी। और 4थी आयत बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि हम मसीह के द्वारा, अपना आप नहीं कर सकते हम परमेश्वर पे भरोसा, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पे ऐसा ही भरोसा रखते हैं।
अर्थात विश्वास से जो भरोसा आना है वो एक विश्वास है जो आगे चल के हम बताएंगे भी कि मसीह के द्वारा है, जिससे हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा रख सकते हैं। आगे 6ठी आयत में लिखता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। तो इट मीन्स एक दूसरी वाचा आ गई है और उसमें हम सेविकाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए योग्य कर रहा है वो यीशु मसीह। और यहाँ लिखा गया शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो यहाँ पे खाली इसको पढ़ने से कई बार हमको समझ में नहीं आता इस शब्द और आत्मा की बात क्या लिख रखा है यहाँ पे। अगली आयत जैसे है 7वीं आयत, शुरुआत होती और, अर्थात ये ऊपर वाली आयत से जुड़ी हुई है। यदि मृत्यु की वह ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, तो ये स्पष्ट चीज बता रही है 10 नियम के बारे में। तो वो वाचा कैसी थी? मृत्यु की वाचा थी। हमने रोमियो 8 में भी पढ़ा, वो क्या था? पाप और मृत्यु की वाचा थी। तो मगर फिर भी कहता है यहाँ तक तेजमयी हुई, माने उसमें ऐसी बात नहीं थी कि महिमा नहीं थी तो ग्लोरी नहीं था उसमें कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था। ये प्रॉब्लम थी उस तेज में कि वो घटता था, बढ़ता नहीं था। वो वाचा में ऐसा नहीं है कि महिमा नहीं थी, तेज नहीं था मगर वो घटता था। इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम होती थी। मूसा अंदर जाकर आता था बाहर तो बिल्कुल ग्लो करता रहता था, उसको वेल लगा कर आना पड़ता था। अब मगर क्या, तो आत्मा की वाचा, अब दूसरी वाचा के बारे में बता रहा था, ऊपर से सिखाया भी उसने, ये उससे भी तेजमय होगी। अर्थात व्यवस्था की वाचा से भी तेजमय कौन सी होगी? आत्मा की वाचा, जो कि नई वाचा है, जो कि अनुग्रह की वाचा है। जो विश्वास की आज्ञाकारिता किससे आ रही है? आत्मा की वाचा से आ रही है, व्यवस्था से नहीं आ रही साहब, आत्मा की वाचा से आ रही है। व्यवस्था की वाचा से तो आ ही नहीं सकती है, वो तेज में ही, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं थी, मगर उससे भी बढ़कर कोई चीज़ अब आ गई है। हाँ, अब वो बोलता है पुरानी वाचा जो थी उसके लिए क्या लिख रखा है? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजम में थी, मैंने वहाँ दोष ठहराया जाता था। आप 10 नियम देख लो, सब नेगेटिव थे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे और ये करोगे तो मृत्यु आ जाएगी। तो वहाँ दोष मिलता था उस वाचा में। तो यहाँ लिख रखा है कि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजमयी थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजमय क्यों नहीं होगी? नई वाचा, अनुग्रह की वाचा क्या कर रहा है? हमको धर्मी ठहरा रहा है यीशु मसीह के कारण। तो निस्संदेह उससे भी तेजमयी होगी, जो पुरानी वाचा में बल नहीं था। तो हम अभी भी पुरानी वाचा के उस तेजमय स्थिति में रहना चाहते हैं, या दूसरी वाचा जो आ गई है, जो आत्मा की वाचा है और उससे भी तेजमयी है, उसमें आकर आज्ञाकारिता में आए। उसको 10 में बढ़ो तो अच्छी तरह और बताए। और जो तेजमय था, अर्थात पुरानी वाचा तेजमय था, फिर वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजमय था, अर्थात नई वाचा आ गया, तो वहाँ लिखा था कुछ तेजमय नहीं ठहरा। अर्थात द ओल्ड लॉ कवर्नेंट ओबीडियंस तेजमय नहीं ठहरा। फिर 11वें में वो लिखता है, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था, क्योंकि वो तेजमय में था ना, मैंने बताया था, जो ग्लोरी थी उसकी कम होती जाती थी, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजमय क्यों नहीं होगा? नई वाचा, ओबीडियंस एंड द स्पिरिट ऑफ फेथ एंड क्राइस्ट, वो बहुत तेजमय रहेगा। और इससे, और ये चीज़ जो है वो, दिस इज व्हाट वी हैव टू कम। तो ये जो है, हमने अब देख रहे हैं कि व्यवस्था की आज्ञाकारिता, विश्वास की आज्ञाकारिता, व्यवस्था की आज्ञाकारिता नहीं। व्यवस्था की आज्ञाकारिता तो हमको मार रही है हमारे को। और एक और जो प्रॉब्लम जो समझते नहीं है, जो कि नए नियम में आकर ही स्पष्ट हो रहा है, पढ़ के देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15।
व्यवस्था के बारे में जो लिखा है ये हम नीचे चल रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का हम पढ़ेंगे 10-11 नहीं सर, एक मिनट, 55 से पढ़ रहे हैं। कौन सा पाप है? पहला कुरिन्थियों 15 अच्छा 55 से 55 से पढ़ रहे हैं। यहाँ यूँ लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और ये वही वाली व्यवस्था है जो हम बता रहे हैं आज। उससे धार्मिकता का बल नहीं मिलता है, उससे पाप का बल मिलता है। और उस आज्ञाकारिता में दाने से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। अर्थात व्यवस्था की जो कामों के आधार पे है उससे हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। इसको और भी पढ़ के देखते हैं। गलतियों 3 में पढ़ते हैं। गलतियों 3 का 21 पढ़ेंगे। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? व्यवस्था में कोई, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, व्यवस्था स्पिरिचुअल है और व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था में बेसिकली कोई ऐसा खोट नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ समझा रहा है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। ये है वो प्रॉब्लम। और उसको फिर आगे समझाया भी है क्यों नहीं आ सकती धार्मिकता। वैसे हमने अभी पढ़ा था शुरू में कि व्यवस्था से एक धार्मिकता आती जो स्वयं की धार्मिकता है। तो धार्मिकता तो आती है व्यवस्था से, और यीशु मसीह निस्संदेह व्यवस्था के पूरे काम करके ही धर्मी ठहरा। परंतु पवित्र शास्त्र ने, अब 22 में लिखा, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। मनुष्य व्यवस्था की आज्ञाकारिता से क्यों नहीं धर्मी ठहर सकता? क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि हम लोग पापी हैं। तो पापी व्यवस्थाओं के कामों को करके या आज्ञाकारिता करके धर्मी कभी नहीं ठहर सकता। और फिर लिखा है, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यह है विश्वास की आज्ञाकारिता। विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। फिर समझाया भी। पर विश्वास के, अब मैंने यहाँ जो एक विश्वास बता रहा है नए नियम में आकर, ये एक विश्वास पुराने नियम में नहीं था। अब यहाँ बोल रहा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीनता में हमारी रखवाली होती है। निस्संदेह आप देखें तो पुराने नियम में व्यवस्था देकर परमेश्वर क्या करवा रहा था? कुछ भी करा मरोगे। तो इसके लिए उससे एक तरह से वो लोग रुक तो रहे थे पाप करने में, पाप में से निकल नहीं पाते थे, पापी अवस्था में से नहीं निकल सकते थे। पाप पे कुछ लगाम लगती थी उससे। इसके लिए भी व्यवस्था दी गई पुराने नियम में, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया था और ये विश्वास नहीं आया था, जिससे अभी एक नई आज्ञाकारिता आनी थी। यहाँ लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, अर्थात रिवील होने वाला था, हम अपने आप नहीं ला सकते। यीशु मसीह के द्वारा वो रिवील हो रहा था, हम उसी के बंधन में रहे, अर्थात व्यवस्था के बंधन में रहे पुराने नियम में लोग बात। फिर क्या? फिर एक जो फायदा है उस पुरानी व्यवस्था से, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। उस व्यवस्था को आज्ञाकारिता करके कोई पूरा नहीं कर पा रहा था, तोड़ रहा था। लोग बाग पाप में धंसे हुए थे, फिर भी ये सब प्रॉब्लम थी। तो क्या मिला हमको? कि हम अनुग्रह के पास आ सकें और उसके द्वारा विश्वास से धर्मी ठहरे। अब जैसे बाइबल में लोग बात समझते नहीं, अभी भी हम लोग 10 नियम को लेकर मानते हैं, जो 10 कमांडमेंट्स एक्सोडस में दे रखा है ना, उसको अगर हम नए नियम में आकर देखें, मत्ती 5 में आकर यीशु मसीह ने उसी 10 नियमों को और भी कठोर बना दिया। पुराने 10 नियम में
आदमी औरत जो शादीशुदा नहीं हो, माने मैरिज के बाहर जाकर फिजिकली सेक्स इन्वॉल्व करते थे, तब व्यभिचार कहलाया जाता था। आज विचारों में कर लिया था। अब तो नहीं, विचार में भी कर लिया तो कह ही दिया। पुराने नियम में फिजिकली आदमी किसी को मारता था, मर्डर करता था, तब मर्डर था। अब कहता है किसी ने अपने भाई को भी गाली कर दे दी, बेवकूफ़ कह दिया, मूर्ख कह दिया, मूर्ख कह दिया, तो अब हम भी क्या, हम लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी भी हम वो 10 नियम जो पट्टियों पे लिखी उसको बहुत मानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी 10 नियम को और कठोर कर दिया। पुराने नियम में आप पड़ोसियों के साथ तो प्रेम रख सकते, बैरियों के साथ दुश्मनी कर सकते थे। नए नियम में आकर बोल दिया कि बैरियों को प्रेम करो, फिर प्रेम करना ही नहीं छोड़ा कि उनको लिए क्षमा करो, वहाँ पे भी नहीं छोड़ा। फिर उनको प्रार्थना करो उनके लिए, वो भी नहीं छोड़ा। फिर कहा उनको आशीष दो। तो इतना कठोर बना दिया 10 नियम को। और हमारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वो पुराने वाले 10 नियम को हम आज्ञाकारी हो जाएंगे तो हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। और ये सारी चीज़ों को इतना ऊंचा उठा दिया 10 नियम को परमेश्वर यीशु मसीह ने मत्ती 5 में आकर, कि कोई भी उसकी आज्ञाकारिता से धर्मी नहीं ठहर सकता। आज वास्तव जो मैं नया 10 नियम में कहता हूँ उसको, उससे कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। और उसके पास जब आओगे तो वो क्या सिखाएगा आपको? अनुग्रह ले लो, अर्थात यीशु का अनुग्रह लो। इसके लिए वो शिक्षक बन गया आपके अनुग्रह। ये है इसका मतलब। अच्छा, इतना कठोर कर दिया उस 10 नियम को परमेश्वर यीशु मसीह। इसीलिए पौलुस कहता है इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने का हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, व्यवस्था की आज्ञाकारिता से नहीं, विश्वास की आज्ञाकारिता से धर्मी ठहरे। अब क्या ले रहा 25, परंतु जब विश्वास आ चुका, वही मैंने बताया नए नियम का विश्वास जो है, यीशु मसीह का विश्वास है, वो दान है। इफ्सियों 2:8 में लिख रखा ना, हम अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाए हैं, और ये दोनों चीज़ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। एक और जगह से अगर पढ़ें आप, दूसरा पत्रस 1:1 पढ़ें। दूसरा पत्रस 1:1। दूसरा पत्र 1:1। हाँ जी, पढ़ें आप। शमौन पत्रस की ओर से, बिल्कुल सही, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। ये विश्वास पहले नहीं था। पुराने नियम के लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं था। ये कब आया? यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ एक विश्वास का दान मिला, और वो भी कौन सा? आज साधारण विश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास है। और वो राई का दाने का विश्वास सब चीज कर सकता है। उसके कारण अभी हमने जब 2 Corinthians 3 में पढ़ा ना कि यीशु मसीह के द्वारा हम फिर परमेश्वर पे भरोसा, वो विश्वास जब हमको मिलता है दान के रूप में, तब हम विश्वास की आज्ञाकारिता कर सकते हैं। अगर वो विश्वास आपके अंदर नहीं है तो विश्वास की आज्ञाकारिता कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम क्या अपने विश्वास से आज्ञाकारिता लाना चाहते हैं। वो करा, पुराने नियम में लोगों ने करा भी, कोशिश भी करी, अच्छा निकले भी, लिख रखा है जब इब्रानियों 11 को पढ़ते हैं। मगर परमेश्वर जो आज्ञाकारिता चाहता है वो किससे चाहता है? आत्मा के द्वारा चाहता है। आ रहा है ना? अभी एक और जगह देखते हैं अपन। चाय ठंडी हो रही है। अच्छा, पानी है? पानी है, चाय बनवा। चाय नहीं बना। तो गलतियों 3:10 पढ़ के देखते हैं, जिसमें एक और बहुत बड़ी चीज लिखी है। 3:10 पढ़े जी। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, तो आज भी आप देख रहे हैं बहुत लोग अभी तक उस व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं।
प्रॉब्लम क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन? पढ़ो आज। वो श्राप के अधीन है। वे सब श्राप के अधीन है, अर्थात कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो श्राप में नहीं आएगा। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वे श्राप। वो वही सिद्धांत है जो व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ा अपन ने। हाँ, सब आज्ञाओं को मानोगे तो ये आशीषें मिलेगी, एक में भी आपने नहीं माना तो सारे श्राप आते हैं। अब आप जानते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्यों श्राप ऑपरेट होता है? ये एक बहुत बुरा मुख्य कारण, क्योंकि हम व्यवस्था के कामों में जाकर उसकी आज्ञाकारिता में आकर आशीष लेने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बाइबल बता रही है उससे श्राप आते हैं। समझ, ध्यान से देख लीजिए इस वचन को। आशीष कैसे आती है? यहीं पे 8 और 9 पढ़े इसी का। राकेश जी, मैं बाद में बात कर लूंगा, एक बाइबल क्लास करवा रहा हूँ। हाँ, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। 9। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो व्यवस्था की आज्ञाकारिता से नहीं पाते, हाँ, विश्वास की आज्ञाकारिता जो अब्राहम ने करी उससे आशीष मिलती है। आप जब इन सत्यों को जानोगे बाइबल में से और चलोगे, बड़ा आसानी से आशीष में चलने वाले हो जाएंगे। ये नहीं समझ रहे। और ये मैंने बताया था ना, पुराने नियम में ये नहीं थी आशीष। इसको आगे चल के पढ़ते। अच्छा, एक और पढ़ते हैं। 11वां पढ़ लें और 12वां पढ़ लें। इसी का ही। हाँ जी, गलतियों 3 का 11 और 12 भी पढ़ेंगे। पढ़े सर। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है। ये चीज़ हमने रोमियो 3 में भी पढ़ा था, 2:19-20 में। आगे, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। इसके लिए अब आपको बताऊँ, ये जो चीज़ लिखी है ये 3 जगह आती है। ओल्ड बाइबल में हबाकुक में आ रही है, गलतियों में आ रही है, रोमियो 1:17-18 में शायद आ रही है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, कार्यों से नहीं, कर्मों से नहीं जीवित रहेंगे, व्यवस्था की आज्ञाकारिता से नहीं होगी, विश्वास की आज्ञाकारिता से धर्मी जन जीवित रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। ये सबसे बड़ा ट्रुथ यहाँ पे क्लियर होता है। जो आप 10 नियमों को लेकर, मैंने बताया ना 10 नियम में कोई खराबी नहीं है। रोमियो 7 में लिख रखा है, वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, अच्छी है वो व्यवस्था। मगर प्रॉब्लम क्या है, उसका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। 10 नियमों को रटने से, पढ़ने से, करने से परमेश्वर के बाइबल का विश्वास आता ही नहीं है। CNI में सिखाए जाते हैं कन्फर्म। सारे CNI नहीं साहब, मेन लाइन चर्चेज और कई जगह इवन आज की तारीख में बिलीवर चर्चेज में भी इसी में अटके हुए हैं। यहाँ लिख रखा है कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। और फिर क्या लिख रखा, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था से आप कुछ भी धार्मिकता चाहते हैं तो 100% होना चाहिए। आज से अगर कर भी लो तो पहले आपने कुछ ना कुछ तोड़ रखी, तो कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते उस, और ना कभी होगे। उद्धार पाने के बाद भी नहीं हो सकते उससे। ये चीज़ को ज़हन में घुसाना बहुत ज़रूरी है। ऑफेंडिंग बहुत लगता है कि अच्छा व्यवस्था को नहीं मानना है, प्रॉब्लम है ना, विश्वास से कोई संबंध ही नहीं है उसका। अब 13 पढ़ें और 14 पढ़ें। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, वे मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। अब देखो, व्यवस्था के श्राप अर्थात व्यवस्था की आज्ञाकारिता के श्राप से कैसे छूटते हैं? मसीह के द्वारा छूटते हैं। आगे, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है श्रापित। अब ये बहुत ज़रूरी है। श्राप अलग चीज़ है, पाप अलग चीज़ है। मसीह के लहू बहाने से अर्थात मृत्यु और जी उठने से पाप की तो माफ़ी मिल गई। मगर श्राप कब हटे? जब वो काठ पे लटकाया गया, तब आपके श्राप हटते हैं। जो कि कुलूसियों में भी लिखा है ना, उसने ठट्टा कर दिया और
व्यवस्था को कील ठोक के उसको नस्ते नाबूद कर दिया। कुलूसियों 2:14-15 में जब पढ़ते हैं अपन, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। आगे कुल्लम कुल्ला तमाशा जी, अब आगे पढ़े। ये इसलिए हुआ कि अब देखिए, आप बता रहा है ये इसलिए हुआ, हाँ, कि अब्राहम की आशीष अब्राहम की आशीष अभी हमने ऊपर पढ़ी, सुसमाचार जाना और उसमें विश्वास किया तो आशीष आई। हाँ, तो हाँ, और मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब दूसरों को भी पहुंचे, खाली इब्रानी लोगों के मैंने विश्वास से ही नहीं, सबके पास ये आशीष पहुंचे। क्या? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। ये है नए नियम में आकर पर यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार, नया जन्म, यीशु की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा जो आपके अंदर आ रही है, वो करने के लिए, उससे हम आशीषित होते हैं। ये जो चीज़ है, इसको वहाँ पे भी बताया गया। आप अगर खोलें इब्रानियों 11 खोलें, इब्रानी 11 का आखिरी 2 आयत पढ़ के देखते हैं। इब्रानी 11, आपको पता है कि सारे पुराने नियम के लोग जो थे, जो विश्वास करके चल रहे थे परमेश्वर पे, इस बाइबल के परमेश्वर पे, उसकी उनकी तारीफें लिख रखी है, नहीं? हाँ, अब वहाँ पे 39 और 40 पढ़ रहा हूँ मैं। एक खोल लें आराम से। इब्रानियों 11 39 और 40। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा, ये उनका स्वयं का विश्वास है, नया विश्वास तो मैंने बताया ना, यीशु मसीह के साथ आया नए नियम। विश्वास ही के द्वारा सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, निस्संदेह। यहाँ हमने अभी वहाँ दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा ना कि पुरानी वाचा से एक तेजमयी थी वो वाचा भी, गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। और हम अभी पूरे कलीसियाओं में बोल रहे हो, अब्राहम का जैसा विश्वास लाओ, दाऊद का जैसा विश्वास लाओ, मूसा जैसा विश्वास लाओ। वो कह रहे हैं उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ही नहीं मिली। अब आप सोच रहे हैं कितना फ्लॉ है हमारी प्रॉपर टीचिंग नहीं होने से। तो फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, अर्थात आपको और मेरे लिए, पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्ध ना हो सके। मैंने कोई सिद्ध ही नहीं हो सकता था। क्यों? और वो हमने अभी पढ़ा कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा, कौन सी प्रतिज्ञा? आत्मा की प्रतिज्ञा जो दी गई, अर्थात विश्वास की आत्मा। विश्वास भी खाली एक सोच या समझ नहीं है, विश्वास की एक आत्मा भी है। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों, 1 मिनट में खोल लूँ, देख के बताते हैं। वो मैं वर्ष थोड़ा सा वो है ना जिसमें विश्वास की आत्माएं जो हमारे को बोलती है अंगीकार करने के लिए, ऐसा है वो। मैं आपको आने वाले टाइम में दिखा भी दूंगा। 12 अध्याय मिनिस्ट्री के बारे में। हाँ, नहीं मिनिस्ट्री है, कहीं 12 में ही है। पहला कुरिन्थियों 12 का चलिए छोड़िए, वो यही है, वो विश्वास की आत्मा है, वहां पे बता रखा है, देख लेंगे। किसमें? 12 में नहीं होगा वो, आप मान के चले 12 में नहीं होगा। 12 हो सकता है। 1 मिनट, आप अगर इतना ही उत्सुक हैं जानने के लिए तो मेरे को 2 मिनट दीजिए, निकलता हूँ। चलिए, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, ये छोड़ी, मिल गया। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 है। पहला कुरिन्थियों में नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 पढ़ रहा हूँ। 4 का 13। और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है अब, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया
इसलिए मैं बोला। और ये है वो परमेश्वर का विश्वास। ये विश्वास पाते ही आदमी क्या करता है, अंगीकार करने लगता है, बोलने लगता है। वो बाइबल में सारी चीज़ें बोलने से भी, जो उत्पत्ति में जैसी परमेश्वर ने बोला उजियारा हो, तो ये है वो विश्वास की आज्ञाकारिता। पहले तो वो विश्वास पाना, उस विश्वास की आत्मा को पाना, और उसके कारण हम कैसे आज्ञाकारी होते हैं, वचन को बोलने वाले हो जाते हैं। 13 पद जी। और फिर ये लिखा आगे, इसलिए हम बोले सो हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो विश्वास की आज्ञाकारिता क्या करवाती है? आपको वचन बोलने की सामर्थ्य देती है, और ये पवित्र आत्मा का काम है। अब नए नियम में आकर खाली जो बोला ना, अक्षर से ही नहीं, शब्दों से नहीं, आत्मा से चलाना है। इसको पढ़ते हैं, रोमियो 7 खोलते हैं। आप खोलिए पहले, मैं एक और बाइबल भी खोलना चाहूँगा यहाँ पे। रोमियो 7 का मैं एक वचन बताता हूँ क्या पढ़ना है। रोमियो हमने 7 खोला जी, चले। एक और शब्द इससे पहले जो वो सिखाऊं, उसके पहले भी मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 5वां आयत पढ़े। क्योंकि अब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न। एक मिनट क्या लिखा है? पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के कारण थी। बिना उद्धार, बिना आत्मा पाए हुए, परमेश्वर का विश्वास नहीं पाए हुए, हम बिल्कुल धय में हैं। और धय में जब आप विश्वास की व्यवस्था की आज्ञाकारिता में जाते हैं, तो पापों की अभिलाषा और उजागर हो जाती है। ये नहीं जानते लोग। ट्रूथ्स ऑफ द बाइबल इज टोटली डिफरेंट। धर्म में जो चल रहे हैं लोग, धर्म में, और जो आम आदमी क्या सोचता है, व्यवस्था डालेंगे तो, और बिना उद्धार तो पाया नहीं आदमी, व्यवस्था डाल दो तो सब सही हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप इस देश में देखो, इतनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी व्यवस्था लेते हैं उतना ही उसका डिसोबीडियंस होता है, जो कि रोमियो 5 में सिद्धांत बताया। व्यवस्था आते ही पाप बढ़ता है, कम नहीं होता है। इस कारण से, क्योंकि पाप की लालसाएं उजागर होती है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, व्हेन वी वर लिविंग इन द फ्लैश, मेयर फिजिकल लाइफ, अर्थात आत्मिक नहीं हुए हैं, द सिंफुल पैशंस दैट वर अवेकन्ड एंड अरोज्ड अप बाय व्हाट द लॉ मेक्स सिन, मेयर कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग इन आवर नेचुरल पावर्स, इन आवर बॉडीली ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग। ये है प्रॉब्लम, व्यवस्था की आज्ञाकारिता बिना उद्धार पाए। बहुत गहरे रहस्य हैं भैया ये आप आज जो आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। आगे क्या लिखा है? अब 6ठी आयत पढ़े। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, ये वही व्यवस्था जो लिख के दी गई थी 10वीं, आत्मा की नई रीति पर सेवा कर। यहाँ चाहिए आत्मा की विश्वास की आज्ञाकारिता कब आएगी? जब हम उद्धार पाएंगे, परमेश्वर का विश्वास पाएंगे, तब आएंगे। एक अविश्वासी को जिसने उद्धार नहीं पाया है, ऊपर से उसको व्यवस्था में चला रहे हो आप, उसको जाकर बोलोगे तो नहीं समझेगा वो। अब आप देख रहे हैं अपने क्रिश्चियन वर्ल्ड में या चर्चेज में क्यों प्रॉब्लम आती है सुसमाचार को समझाने में? कहीं ना कहीं व्यवस्था में चल रही, स्वयं की धार्मिकता में एस्टैब्लिश्ड है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिख रखा है, बट नाउ वी आर डिस्चार्ज फ्रॉम द लॉ and have terminated all intercourse with it। 5 आयत, ये 7 का 6 अभी आपने जो पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा। Having died to what once restrained and held as captive, क्या करता है? बंधन में डाले रखता है। So now we serve not under obedience to the old code of written regulations, but under obedience to the promptings of the Spirit in newness of life। और इससे क्या आता है? फल आते हैं अपने अंदर जो परमेश्वर चाहता है, अर्थात हम परमेश्वर के धार्मिकता के फल ला सकते हैं।
और ये जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह आत्मा नहीं पाया, अनुग्रह की आत्मा आपके अंदर आई नहीं है, तो ये कभी नहीं होगा। अगर उस टाइम कोई आज्ञाकारिता करने की सोचेंगे भी आप, तो निस्संदेह वो व्यवस्था की और स्वयं की धार्मिकता लाने वाली आज्ञाकारिता होगी, और उससे जो फल निकलेंगे वो आपके धार्मिक फल, अच्छे काम भी क्या होंगे, मैले चित्रों के समान होंगे यीशु मसीह के सामने। तो परमेश्वर आपकी व्यवस्था की आज्ञाकारिता से फल नहीं चाहता। पहले आपका उद्धार होना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए, यीशु की आत्मा आपके अंदर वास करनी चाहिए, और जब वो आपको चलाएगी तब एक फल आता है जिसको बोलते हैं धार्मिकता का फल। वो कहाँ पे लिखा है देखते हैं, खोलिए आप ही, फिलिपियों 1:11। फिलिपियों को खोल रहा हूं मैं, फिलिपियों, और ये सब चीज अनुग्रह से हो रहा है साहब, आप नहीं कर सकते इसको। 1:6 पहले पढ़ देता हूं, फिलिपियों 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है पूरा भी करेगा, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही चीज हम 1 थिस्सलुनीका 5:23 में पढ़ते हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में क्या करे, पवित्र करे, और फिर लिख करता और निर्दोष रखे यीशु मसीह के आने तक। और तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ये 24 आयत, ये है वो अनुग्रह का काम, ये है वो अनुग्रह की आत्मा का काम। तो नए नियम में आकर, और मसीहत ये नहीं है कि हम क्या कर दें में परमेश्वर के लिए, जो कि जनरली व्यवस्था में जाकर करते हैं। मसीहत ये है कि हम पहले ये जाने कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है, जिससे उसकी आत्मा को पाएं और वो आत्मा हमारे अंदर से हमारे को चलाए। तब आप जाकर विश्वास की आज्ञाकारिता में चलेंगे। बहुत 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 चीजें हैं जो मेरे को इच्छा थी। और अब मैं 1:11 पढ़ रहा हूं, फिलिपियों 1:11। और उस धार्मिकता के फल से, कौन सी धार्मिकता के फल? धार्मिकता तो एक तो हमारे को दान मिला यीशु मसीह के द्वारा, अब उसके कारण एक फल मिल रहा है। इसी का 1:11, हाँ, फिलिपियों 1:11 पढ़ रहा हूं मैं। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपकी व्यवस्था की आज्ञाकारिता से नहीं होते, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आपकी महिमा नहीं होने के लिए कर रहा है परमेश्वर। ये बाइबल का परमेश्वर अपनी स्तुति और महिमा चाहता है, निस्संदेह आपको आदर देता है। और ये है मसीह जीवन, कि हम धार्मिकता के फल कैसे आने हैं हमारे अंदर, मसीह के द्वारा आने। वो है यीशु की आत्मा, वो है यीशु मसीह का विश्वास जो लाता है, उसे मसीह जीवन बोलते हैं। जो कि पौलुस ने समझा, जैसा उसने बताया गलतियों 2:20 में, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और जो जीवन जो अब मैं शरीर में जीता हूँ, वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जो मुझसे प्रेम करता और मारा गया। वो 4:23 पता है क्या है? 5 1 थिस्सलुनीका 5:23 और 24। 1 थिस्सलुनीका 5:23-24 मैंने बताया था। तो ये है हमारा निष्कर्ष कि हम व्यवस्था की आज्ञाकारिता से महिमायित जीवन नहीं दे सकते। हमको पहले उद्धार पाना है, यीशु की आत्मा पानी है, यीशु की आत्मा के साथ यीशु का विश्वास मिलना है हमारे अंदर, और धार्मिकता दान में आनी है, और फिर यीशु की आत्मा के द्वारा चलाए जाने पे धार्मिकता के फल उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। इसी के लिए अगर ये नहीं हो रहा है और खाली व्यवस्था की आज्ञाकारिता से जो भी फल ला रहे हैं आप, उसे बोलते हैं मरा हुआ कार्य।
क्या बोलते हैं? मरा हुआ। मरा हुआ कार्य। देखते हैं इसके लिए गलतियों का 6। चलते हैं इसमें। 7 से पढ़ाया हूँ। धोखा न खाओ। हाँ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जी, आगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी काटेगा। ये है प्रॉब्लम। अर्थात शरीर में बोना अर्थात बिना आत्मा के हम हैं, उद्धार नहीं पाए। उस टाइम वो व्यक्ति कौन है? इन फ्लैश, शरीर में है। और वो फिर आज्ञाकारिता किस में चला जाता है? व्यवस्था की आज्ञाकारिता में। और वो करता है और फिर भी कुछ कर होता नहीं है, तो क्या करता है? विनाश की कटनी काटता है। आगे क्या लिखा है? और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। ये है विश्वास की आज्ञाकारिता। कितना स्पष्ट बताया। आत्मा में जब होगे तब बोओगे, तब कटनी कटेगी। वचन कब काम करता है? जब आत्मा में हो आप। क्योंकि आत्मा वाले के पास वो विश्वास है, उससे जब अंगीकार करता है। नहीं तो आप जिसने उद्धार नहीं पाया है वो इस वचन को अंगीकार भी कर दे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कर किस में रहा है? शरीर में। वो किस में रहा है? शरीर में। शरीर से रादर, तो उसके क्या होता है? विनाश की कटनी करता है। ये है रहस्य बाइबल का, जो समझा रहा है कि हमारी आज्ञाकारिता कैसे होनी चाहिए। केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा। उसके द्वारा हमको धर्मी ठहरना है अपने। और वही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं हमेशा समझाता हूँ कि रोमियो 10 में जो लिखा हुआ है ना, कि हम इस उद्धार को, इस आत्मा की आज्ञाकारिता को क्यों नहीं पाते हैं। 10 में देखते, 10 का 3 पढ़ते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। तो हमने अभी पूरे जब आज पढ़ा ये सब चीज़ें तो समझ में आ गया था हमारे को कि अपनी धार्मिकता किससे आ रही है? व्यवस्था से। व्यवस्था में चलने वाले लोग बहुत यत्न करते हैं, सिंसियर यत्न करते हैं। ये भी मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि उनमें सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियर यत्न करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो पाते हो, स्वयं की धार्मिकता में, अपनी धार्मिकता में। और क्या है, जब व्यवस्था की धार्मिकता क्या है, ऐसा लगता तो है हमको हम बहुत अच्छे हो गए कि चलो बहुत अच्छी बाइबल भी पढ़ने लग गए, बहुत अच्छा चर्च भी आने लग गए, फलाना। और कोई फायदा नहीं, वो मरे बेकार है। बिना यीशु मसीह के वो बेकार। इसके लिए पौलुस ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले हमको क्या जानना? सुसमाचार। जो चीज़ बोलता है ना, जब पहला कुरिन्थियों 15 को, पहला कुरिन्थियों 15 में 1 में यही चीज़ बोलता है वो, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो। पहला कुरिन्थियों 15 1 से 3 पढ़ रहा हूँ। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। व्यवस्था की आज्ञाकारिता कब होगी? जब आपका उद्धार होगा। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अर्थात व्यर्थ का विश्वास भी रखे हुए लोग बाग। व्यवस्था में चलते हैं तो व्यवस्था से कोई विश्वास का संबंध नहीं है। व्यवस्था की आज्ञाकारिता में चलोगे तो व्यर्थ का विश्वास होगा आपके अंदर। फिर लिखता है, इसी कारण से मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझसे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी भी उठा। तो इसके द्वारा आप आत्मा पाते हो, विश्वास पाते हो, उद्धार पाते हो, उसके बाद में विश्वास की आज्ञाकारिता में चल के फलवंत होते हैं। अगर ये नहीं हो रहा है पहली चीज, मगर अगर हमको पहली चीज व्यवस्था सिखाई जा रही है और व्यवस्था की आज्ञाकारिता में ले जाया जा रहा है, तो हम अपनी धार्मिकता में खड़े रहते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता जो
सुसमाचार से मिलता है वो ले नहीं पाते हैं, और फिर तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं, यहाँ तक कि इतना दिल कठोर कर लेंगे कि यीशु मसीह सच्चा नहीं है, ये भी मान लेंगे। बहुत मुश्किल है जी परमेश्वर के साथ चलना। जबकि बाइबल क्या बताती है, जब इस अनुग्रह को पा लेते हैं हम, तो क्या हो जाते हैं हम, बहुत मेहनत करने वाले हो जाएंगे। लोगों के दिमाग में यह है कि अनुग्रह बता देंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। बाइबल से देखते हैं अनुग्रह क्या करता है, पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों 15:10 इसी चैप्टर में 10वीं आयत पढ़ें आप। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम क्या लिख रखा है, उन सब से बढ़कर परिश्रम करा। हाँ, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। ये है अनुग्रह का काम। अनुग्रह आपको आलसी नहीं बना देगा, बिना परिश्रम करने नहीं बिठा देगा। आप बहुत परिश्रम करने वाले हो जाएंगे और बड़े आसानी से करने वाले होंगे, क्योंकि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर यीशु की आत्मा है। वो ना तो सोती है, न थकती है, न कुछ होती है। आपको इसीलिए पता है कि जब हम उद्धार पा रहे हैं तो हम एक सुपरनैचुरल गॉड को, उस आत्मा को हमारे अंदर पा रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन लेबर सो मच। जब भी यीशु मसीह कहता है जो यीशु मसीह में है वो सब कुछ कर सकता है। 13 वो है वो विश्वास भी उसी आत्मा से की जाती है। वही है वो विश्वास की आत्मा जिससे इस परमेश्वर के वचन पे इन चीज़ों को, जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें उसी से बिना उस आत्मा के आप रेवलेशन पा ही नहीं सकते इन चीज़ों का। इसको पहला कुरिन्थियों में बोला, पढ़ते हैं और ख़त्म करेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 2 का खोलते हैं। 7 से शुरू कर रहा हूँ मैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 7 से। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 7 से पढ़ रहा हूँ। 7 से। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। जो चीज़ ज्ञान था, जो आत्मा की बातें बताना चाह रहा था, वो था पहले से ही अवेलेबल था। अनुग्रह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सुसमाचार में एक सामर्थ्य है। हम रोमियो 1:16 में पढ़ते हैं ना, मैं सुसमाचार से लज्जा था नहीं, क्योंकि उसमें उद्धार पाने के लिए एक सामर्थ्य है परमेश्वर। अगर उनको ये समझ में आ जाता है यीशु मसीह मरने के बाद जी उठ जाएगा, तो मारते नहीं यीशु मसीह। यही तो एक सबसे बड़ा ज्ञान था जो छुपा रहा शैतान से। आगे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 10वां, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानते हैं। गूढ़ बातें जो बेसिकली जो बहुत रहस्य में जो बोलते हैं, जो आज सारा प्रकाशन है बाइबल में, वो बताते। मेरे साथ कई बार लोग बैठते हैं तो यही बोलते हैं कि अंकल आप ये सब कहाँ से बताते हो। तो ये है कारण कि आत्मा पाया हुआ हूँ, आत्मा की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की विश्वास की आज्ञाकारिता में चलता हूँ आत्मा से, ये सब चीज़ें बताएंगे। और 12 को बड़ा क्लियर भी कर दिया, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 11वां पढ़ रहे हैं। हाँ 11वां पढ़ दिया, 12वां पढ़ दिया। 11वां भी अच्छा है, मगर 12वां पढ़ा मैंने अभी। अब आगे क्या बताता है, 13 और 14 भी पढ़ूंगा इसमें। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों उसमें नहीं, अर्थात जब उद्धार नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, तो वो जो सीख रहे हैं आप, इवन बाइबल से जो सीख रहे हैं, वो क्या है, मनुष्य के ज्ञान की बातें।
ट्रेडिशनल टीचिंग्स हैं वो। और लिखा है आत्मा जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। क्यों रेवलेशन मिलता है जब मेरे साथ बैठते हैं लोग बाग सीखते हैं? क्योंकि मैं आत्मिक बातों से मिलाकर सिखाता हूँ। फिर आगे लिख रखा है परंतु शारीरिक मनुष्य अर्थात जो उद्धार नहीं पाया हुआ है परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अगर मेरे साथ बैठ के कोई सीख रहा है और वास्तव में उसने उद्धार नहीं पाया, वो कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकता जो बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले सुसमाचार बताना जरूरी है, उसको आत्मिक बनाना जरूरी है, तब जाकर विश्वास की आज्ञाकारिता में आएगा वो। यहाँ लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मेरे पास आकर बहुत लोगों ने पहले शुरू में यही बोला, अरे नहीं ब्रदर आप जो सिखाते सब गलत है। मैं कुछ नहीं बोलता था समझ जाता था मैं क्यों नहीं समझ पा रहे। और ना वे उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और फिर एक बहुत बड़ा सत्य लिखा था 15 आत्मिक जन सब कुछ जानता है परंतु वह आप किसी से जांच नहीं जाता है। जांचा नहीं जाता क्योंकि हम किससे जांच रहे हैं? हम वचन की आत्मिक वचन है उससे जांच रहे हैं, उसके सत्यों को जान रहे हैं। और फिर और लिखा क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए परंतु हम में मसीह का मन है। ये माइंड हमारा नहीं है साहब। उद्धार पाया व्यक्ति उस यीशु मसीह के समझ से सिखा सकता, तभी इतने आसानी से सिखा सकता है, तभी इतने आसानी से इतने वचनों को बोल सकता है, तभी उस आत्मा की आज्ञाकारिता जो विश्वास की आज्ञाकारिता में चल सकता है। और ये है सिद्धांत बाइबल। ये हमारा इसी के लिए उद्धार ही बाइबल की सबसे बड़ी सामर्थ्य की चीज़ है। तब जाकर आप आज्ञाकारिता किस में आओगे? विश्वास की आज्ञाकारिता। और वो सामर्थ्य आज्ञाकारिता है, वो बड़े आसानी से हो जाती है क्योंकि अनुग्रह से होती है। यहीं मैं कंक्लूड करूँगा। और कोई सवाल है तो आप बताइए, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आपके हिसाब से टाइम भी हो गया? नहीं।